नमस्कार दोस्तों, नितिन कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसमें हम इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3 में के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंप्लीटली। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमको पहले ये जानना है, पहले हम लोगों ने पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, क्या होता है दोस्तों? a1 किसके बराबर होगा? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? अगर आपको ये पता नहीं है तो आप पुराने लेक्चर को जाके एक बार देखिए, वहां पे मैंने आपको इससे डिटेल से समझाया है और इसके बारे में कुछ कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं। ठीक है, जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और इन मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाय b2 और ये c1 बाय c2। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या दे दिया गया है? एक इक्वेशन, सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दिया गया है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल होना चाहिए b1 बाय b2 की। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, पहले तो इसको लिखते हैं कि हमारा a1 क्या है, a1 b1 क्या है और c1 क्या है। फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिएगा और इसको इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या है हमारे पास? इक्वेशन 1 3x प्लस 5y इक्वल टू 12। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax1 प्लस क्या होगा, एक मिनट दोस्तों, a1x b1y इक्वल टू c1। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है आपके पास? 3, b का वैल्यू कितना आएगा? 5 और c का वैल्यू कितना आएगा? 12। ठीक है दोस्तों, देखिए इक्वेशन नंबर 2 को लिए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया गया? 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2 से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? c2 से। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका a1 का वैल्यू कितना आएगा? a2 का वैल्यू कितना आएगा? 5। ये वाला a2 का वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ये b2 का वैल्यू है और ये वाला c2 का वैल्यू है। बस उसी को लिख रहे हैं, a2 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू कितना आएगा? 3 और ये c2 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? 4। और किसके लिए हम चेक कर रहे हैं? इसमें हम चेक करके देखते हैं a1 अपॉन a2 कितना आएगा। a1 कितना है हमारे पास? 3 और b1 कितना है? a2 कितना है? 5। तो 3 बाई 5 कॉमा b1 बाय b2 कितना आएगा दोस्तों? 5 बाय 3। मैच हो रहा है क्या? हमारे यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो रहा है ना दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 बाई 5 और यहाँ पे कितना हो रहा है? 5 बाई 3। मैच हो रहा है क्या दोनों? तो नहीं हो रहा है, तो ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या लिखेंगे? हेंस सिस्टम इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो x और y की प्रॉपर वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंफिनिटी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन आना चाहिए? इंफिनिटी सॉल्यूशन। इंफिनिटी सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको अभी बताया है। देखिए तो इंफिनिटी सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था? आपका तीनों इक्वल होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाय b2 और ये c1 बाय c2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें से बारी बारी से कंपेयर करेंगे और a और b और c का वैल्यू निकालते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस 3y इक्वल टू 5।
कंपेयरिंग विथ इससे कंपेयर करूंगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से कंपेयर करूंगा। देन a1 के बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ये a1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, और ये b1 किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा, और ये c किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। वही को लिख रहा हूँ दोस्तों, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3, और ये c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 6x minus 9y equal to 15 comparing with a2x plus b2y equal to c2 से कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका a का वैल्यू कितना आएगा, आपके a2 का वैल्यू कितना आएगा 6। देखिए दोस्तों, ये 6 x का कोफिशिएंट है, और ये y b का कोफिशिएंट, और ये वाला 15 किसका होगा, c का। देखिए लिखेंगे कैसे, b2 इक्वल टू क्या आएगा, -9, और c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चेक करके देखते हैं a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 2/6। इसको और कैंसल आउट करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आपका आंसर कितना आएगा 1/2। a2 बाय b1 बाय b2 कितना करूंगा, b1 बाय b2, b1 कितना है आपके पास, -3, और b2 कितना है, -9। ठीक है दोस्तों, इसको कैंसल आउट करेंगे तो पहले तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसको हटा के क्या लिख सकता हूँ, 1/3। कितना आ रहा है, 1/, एक मिनट दोस्तों, ये 2 नहीं है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है दोस्तों, c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, 5/15, 5 5 जा 5, 5 5 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3। ठीक है दोस्तों, देखिए सभी इक्वेशन आपका क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, a1 ये 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, और ये 1/3 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे कैसे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इसके कारण क्या होगा, देयरफॉर सिस्टम इक्वेशन हैज इंफिनिटी इनफिनिटली सॉल्यूशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें हम लोग को क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हम लोग को k की वैल्यू निकालना है, और विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दिया गया है आपको, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, हैव, उसके पास, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। जब भी आपके पास नो सॉल्यूशन का केस आता है तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं बारी बारी पुट करके देखेंगे कि k का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले तो कंपेयर कर लेते हैं a1 b1 और c1 की वैल्यू, a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम, ये आपका इक्वेशन 1 है, और ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, कंपेयरिंग विथ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू c1 से, तो क्या मिलेगा, a1 का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे पास 8, b1 का वैल्यू कितना आएगा 5, और c1 का वैल्यू कितना आएगा 9। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम लोग को क्या दिया गया है, इक्वेशन नंबर 2, kx प्लस 10y इक्वल टू 15 कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से, हम लोग को a2 का वैल्यू कितना मिलेगा k, b2 का वैल्यू कितना मिलेगा 10, और ये c2 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 15। हमको पहले से क्या बता दिया गया है कि ये जो इक्वेशंस है इनके पास क्या है, नो सॉल्यूशन है, क्या है, नो सॉल्यूशन का इक्वेशन है। हम लोग को पहले से पता है, क्या पता है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ क्या होगा, a1 अपॉन a2
इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। पुट करके देखते हैं दोस्तों इसमें क्या आता है। A1 का वैल्यू कितना है 8 और A2 का वैल्यू क्या है K, B1 का वैल्यू कितना है 5 और ये B2 का वैल्यू कितना है 10। कितना है दोस्तों 10। C1 9 और C2 कितना है 15। ठीक है दोस्तों 9 डज नॉट इक्वल टू 9/15। मैं क्या करूंगा इन दोनों को लूंगा एक बार। ठीक है दोस्तों इससे क्या हो जाएगा आपका K का वैल्यू निकल सकता है। नहीं निकलेगा तो इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों इनको तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही अपने आप में क्या है कांस्टेंट है। या तो मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ या तो फिर इसको और इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है लेकिन नॉट इक्वल टू हमारे लिए काम का नहीं है। तो हम लोग को इन दोनों इक्वेशन ये दोनों टर्म्स को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे क्योंकि वो इक्वल है। 8K इक्वल टू 5/10। 5 1 जा 5 5 2 जा 10। 8K इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा दोस्तों क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 इंटू K इक्वल टू 8 इंटू 2 K इक्वल टू 16। कितना आएगा आपका आंसर 16। ठीक है तो क्या लिखेंगे हेंस K इक्वल टू 16। ठीक है यही रिक्वायर्ड वैल्यू है आपका। ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों को किसकी फाइंड करना है K का वैल्यू फाइंड करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। उसके पास कैसे सॉल्यूशन है सॉल्यूशन नहीं है। जब भी सॉल्यूशन नहीं रहता उसका कंडीशन क्या रहता है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है दोस्तों देखिए बारी बारी से हम लोग A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए क्या कर सकते हैं हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 ax प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों कंपेयरिंग with a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। तो a1 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास कितना आएगा दोस्तों k ये है a1 का वैल्यू ये है b1 का वैल्यू। ठीक है दोस्तों ये है आपका c1 का वैल्यू। a1 b1 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 3 और c1 का वैल्यू कितना आएगा 3। उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है 12x कितना है आपके पास 12x प्लस ky इक्वल टू 6 कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 से। ठीक है तो a1 a2 का वैल्यू क्या मिलेगा b2 का वैल्यू क्या मिलेगा और c2 का वैल्यू क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों ये a2 का वैल्यू है ये ऐसा दिख रहा है मैच हो रहा है ये k2 का k का वैल्यू है और ये c2 का वैल्यू है। हो जाएगा 12 a और ये 6। हम लोग के पास क्या दे दिया गया है नो सॉल्यूशन के लिए दे दिया गया है। क्या चीज दिया गया है बता क्या दिया गया है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे है हैज नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम लोग को बता दिया गया है क्या बता दिया गया है सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है दोस्तों वैल्यू पुट करके देखते हैं a1 का वैल्यू कितना है आपके पास k और a2 का वैल्यू कितना है 12। ये दोस्तों ये k है और ये वाला 12 है। ये b1 का वैल्यू कितना है 3 और b2 का वैल्यू कितना है k। ठीक है दोस्तों नॉट इक्वल टू किसके c1 का वैल्यू कितना है आपके पास 3 और ये c2 का वैल्यू कितना है 6। ठीक है दोस्तों चेक करके देखते हैं पहले तो इन दोनों को कंपेयर करके देखता हूँ दोनों को साथ में लेके देखता हूँ। क्या लूंगा k/12 इक्वल टू 3/k।
ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई होता क्या है, नीचे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, k का स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 6, k का स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36, रूट हट जाएगा तो ये रूट हट जाएगा तो क्या लग जाता है, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अंडर रूट 36। 36 किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों, 6 का। जब भी कोई रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस साथ में लेके निकलता है। ठीक है, देखिए हमारे लिए दो वैल्यू हो सकता है, के का कौन सा वैल्यू हो सकता है, या तो प्लस का 6 हो सकता है या तो फिर माइनस का 6 हो सकता है। के का वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस का 6 होता है। चेक करके देखेंगे, जैसे कि हम लोग ये वाले इक्वेशन में, यहाँ से हम लोग चेक करके देखेंगे किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं प्लस का के रखूंगा तो क्या होगा, 6/12 यहाँ पे रख रहा हूँ दोस्तों, इस वाले इक्वेशन में कौन सेटिस्फाई कर रहा है करके, के इक्वल टू क्या है, 3/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये आ रहा है दोस्तों इक्वल। और माइनस के लिए देखते हैं, पुट करके देखते हैं दोस्तों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है दोस्तों, ये तो मिल गया मेरे को। अगर मैं पुट करके देखूंगा तो k का वैल्यू क्या रख रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ, k का वैल्यू 6 पुट कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, हमारे पास क्या है, पहले तो k का वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस का 6 रख के देखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, k/12 इक्वल टू 3/k और ये 3/6, 3/k इक्वल टू 3/6 है दोस्तों। k का वैल्यू क्या रखा हूँ, 6, 12, 3, 6 नॉट इक्वल टू 3/6। कैंसल आउट करके देखता हूँ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये तो तीनों बराबर आ रहे हैं दोस्तों, तो ये सेटिस्फाई करेगा क्या आपका, a का +1 का +6 सेटिस्फाई करेगा क्या, ये तो मेरे को तीनों बराबर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये नॉट सेटिस्फाई। ठीक है दोस्तों, फिर से k का वैल्यू क्या पुट करके देखते हैं, -k पुट करके देखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, a/12 3/k इक्वल नॉट इक्वल टू 3/6। ठीक है दोस्तों, इसको पुट करके देखेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, k का वैल्यू क्या है, -6/12 इक्वल टू k बाई माइनस का 12, 3 बाय माइनस का, k का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 6, और ये आपका इक्वल टू 3/6। पुट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, -1/2 एंड नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लास्ट वाला इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा क्या करेंगे, k इक्वल टू 6 -6 satisfy the equation, satisfy the equation। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर कितना आएगा, -6। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k of the given system of equation have no solution। no solution का मतलब क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये आपका इक्वेशन नंबर है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, kx - 5y इक्वल टू 2 कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx ax a1x b1y और ये इक्वल टू c1 से कंपेयर करेंगे। हमारा a का वैल्यू कितना आएगा k, और b का वैल्यू कितना आएगा -5, और c का वैल्यू कितना आएगा आपका पास 2 आएगा, कितना आएगा 2। ठीक है दोस्तों, फिर से उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, 6x प्लस
2y इक्वल टू 7 कंपेयरिंग विथ, किसे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 ठीक है दोस्तों, a1 का वैल्यू है ये, और ये b1 का वैल्यू है, ये c1 का वैल्यू है। ये a2 का वैल्यू कितना होगा 6, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और ये c2 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 7। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है दोस्तों, फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम बारी बारी से पुट करके देखते हैं। a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, k बाई, क्या लिखेंगे, k बाई 6। देखिए दोस्तों ये k है और ये वाला 6 है, ये 5 है और ये 2 है, क्या होगा लिखेंगे यहाँ पे, b1 बाय b2 का वैल्यू कितना है, -5/2, और c1 बाय c2 का वैल्यू कितना आएगा 2/7। ठीक है दोस्तों, इसमें पुट करके देखते हैं आप इक्वेशन में, k बाय 6 इक्वल टू -5/2 डज नॉट इक्वल टू 2/7। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं। पहले किसको किसको कंपेयर करते हैं, लेते हैं ये दोनों को, तो हमारे पास ये दोनों को लेंगे तो क्या होगा, k बाय 6 इक्वल टू -2/5। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू -5 इंटू 6, 2k इक्वल टू माइनस का 30, k इक्वल टू क्या हो जाएगा -30/2, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, माइनस का 15, यही आपका आंसर है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k और विच इज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसे दिया गया है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है दोस्तों, आपका a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू होता है b1 बाय b2 के। ठीक है, इसके लिए हम लोग पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकालते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, kx प्लस 2y इक्वल टू 5 कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से। हमको a का वैल्यू कितना मिलेगा k, b का वैल्यू कितना मिलेगा 2 और c1 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 5। सेकेंड के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 कंपेयरिंग विथ, किससे करेंगे, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से करेंगे। ठीक है, तो a1 का a2 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 3, b2 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 1 और c2 का वैल्यू कितना आएगा 1। कैसे आया होगा, देखिए ये आपका a1 की जगह है, a2 की जगह है, x प्लस b2 y की जगह है। ठीक है दोस्तों, ये वाला आपका y है, y का मतलब 1 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3 है और ये वाला c वाला 1 है। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, हमारे यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की क्या लेता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुट करते हैं, a1 का वैल्यू कितना है हमारे पास k, a2 का वैल्यू क्या है 3, तो इसको क्या लिखेंगे k बाय 3 डज नॉट इक्वल टू, ये देखिए b1 का वैल्यू कितना है 2 है ना, और b1 का वैल्यू कितना है 2 है और b2 का वैल्यू कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 2/1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू के डज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 6, के इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये 6, ये 3 है यहाँ पे, 3 2 जा 6, तो के का इक्वल क्या नहीं आना चाहिए, बस के का वैल्यू मात्र 6 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी इक्वेशन, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो हेंस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन फॉर
और ऑल इसके लिए सभी के लिए, है ना, ऑल वैल्यू ऑफ रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्ट 6 को छोड़ के आपके सभी रियल नंबर के लिए हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ की फॉर विच सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन अभी पढ़ के हैं दोस्तों, क्या होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है दोस्तों, पहले a1 ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस 2y इक्वल टू 3 कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ठीक है, उसके बाद a1 का वैल्यू क्या जाएगा आपके पास 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, b1 का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 2 और c1 का वैल्यू कितना आएगा 3। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कर देंगे कंपेयर, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है दोस्तों, इसे कंपेयर करेंगे तो हमको a का वैल्यू कितना मिलेगा, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू कितना आएगा k और c2 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 1। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को क्या बोला गया है, ये इक्वेशन कैसे, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है दोस्तों, a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू क्या है 3, डज नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस 2 अपॉन k। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इस k का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, इस 3 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे 1 इंटू के इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3, तो ये जाएगा k इक्वल टू माइनस का 6 डज नॉट इक्वल टू 6। तो k का वैल्यू क्या बस नहीं होना चाहिए, माइनस 6 बस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस 6। ठीक है, ऑल वैल्यू ऑफ k या फिर रियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k और द हैव द यूनिक सॉल्यूशन। फिर से यूनिक सॉल्यूशन वाला आ गया है, हमारा आंसर क्या होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से रख के देखते हैं हमारे को a1 का वैल्यू कैसे मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3 कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। a1 का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को, k, कैसे मिला होगा, ये a1 की जगह कौन बैठा है k और b1 की जगह कौन बैठा है 3 और c1 की जगह क्या बैठा है आपका k माइनस 2। ठीक है दोस्तों, b1 की जगह कौन है 3 और c1 की जगह कितना है हमारे पास k माइनस 3। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व कर, और फिर से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2x प्लस के वाई इक्वल टू के कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y और ये c2 की जगह कैसे करेंगे, a2 की जगह कौन बैठा है इस इक्वेशन में 12 और ये b2 की जगह कौन बैठा है k और c2 की जगह कौन बैठा है k। तो क्या लिखेंगे इसको, a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू कितना होगा k और c2 इक्वल टू हो जाएगा k। ठीक है दोस्तों, आपका यूनिक सॉल्यूशन के क्या लेता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन
यूनिक सॉल्यूशन की क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/p2। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर कैसे आएगा, a1 का वैल्यू k है और a2 का वैल्यू कितना है 12, तो क्या लिखेंगे k/12 डज नॉट इक्वल टू, देखिए b1 का वैल्यू 3 है और b2 का वैल्यू क्या है k है, ये हो जाएगा 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला k इस वाले k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 12 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, तो क्या लिखूंगा k इंटू के इक्वल टू 3 इंटू 12, 12 24 36 कितना 36, ये हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर ये रूट हट, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, तो क्या लिखूंगा k इक्वल टू रूट 36, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 पेयर बढ़ के बाहर निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा, प्लस माइनस के साथ, और ये सब डज नॉट इक्वल में है, कैसे है, डज नॉट इक्वल में। ठीक है दोस्तों, ए का वैल्यू क्या आएगा -6, यही आंसर आप हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल solution for all real number, ठीक है, एक्सेप्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ए का वैल्यू निकालना है आपको, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये मेरे को इक्वेशन 1 दिया है और ये इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन 1 क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल टू के, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग a1 b1 a2 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 4x माइनस 5y इक्वल टू के, कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे दोस्तों, a1x b1y इक्वल टू c1 से करेंगे, तो a1 का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास 4, देखिए a1 का वैल्यू क्या आएगा 4 और b1 का वैल्यू कितना आएगा -5 और c1 का वैल्यू कितना आएगा k, तो उसी चीज को लिख लेते हैं, b1 इक्वल टू कितना आएगा -5, c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k। सेम सेकेंड इक्वेशन के लिए, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या दोस्तों हम लोग के पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के साथ, तो a1 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 2, b2 का वैल्यू कितना आएगा -3 और c2 का वैल्यू कितना आएगा 12। ठीक है, हम लोग को क्या चीज दिया गया है, इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसी यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारे पास, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास 4 और ये 2, a2 का वैल्यू, b का वैल्यू -5 और ये b2 का वैल्यू भी -3। देखिए दोस्तों, पुट करके देखते हैं, 4/2 इक्वल टू -5 और ये -3। हम लोग को देखिए, इसमें हम लोग को k का वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो सभी हमको k के लिए क्या होगा, k के सभी वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, k के सभी वैल्यू के लिए क्या रहेगा, सभी वैल्यू विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k। ठीक है दोस्तों, वैल्यू ऑफ k, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, k के सभी वैल्यू के लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच इज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, हमारा a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सभी कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। ये c1/c2 क्या रहता है, नॉट इक्वल टू रहता है, क्या रहता है, नॉट इक्वल टू रहता है। एक मिनट दोस्तों, इन्फिनिटी सॉल्यूशन,
इन्फिनिटी के लिए सभी बराबर रहेगा। ठीक है, हम लोग पहले तो ये इक्वेशन 1 है और ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 से a1 a2 b1 और ये c1 का, और इसके a2 b2 और ये c2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है दोस्तों इक्वेशन 1? 2x + 3y = 7, कंपेयरिंग विथ, इससे कंपेयर करेंगे a1x + b1y = c1 से कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 2, b1 का वैल्यू कितना आएगा 3 और c1 का वैल्यू कितना आएगा 7। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? k - 1 x + k + 2y = 3k। कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे? a2x + b2y = c2 से करेंगे तो a1 का वैल्यू a2 का वैल्यू कितना मिलेगा? देखिए इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट a है तो इस x का कोफिशिएंट क्या है? k - 1। b2 की जगह क्या आएगा? k + 2 और c2 की जगह क्या आएगा? 3k। ठीक है दोस्तों, a2 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास? k - 1, b2 का वैल्यू k + 2 और c2 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास? 3k। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग को अब कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास? इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा आपका? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमारे पास a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है k - 2, ये वाला 2 और ये k - 2। ठीक है दोस्तों, उसी तरह b1/b2 का वैल्यू कितना है 3/k + 2। ये देखिए दोस्तों b1 3 और b2 का है k + 2। उसी तरह c1 और c2 का वैल्यू यहाँ पे 7 और 3k है, 7/3k। हम लोग जब इन्फिनिटी सॉल्यूशन में है तीनों इक्वल है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बारी बारी से कंपेयर करना पड़ेगा, एक एक बार में दो दो इक्वेशन को लेना पड़ेगा। पहले इन दोनों को लेंगे, उसके बाद इन दोनों को लेंगे और लास्ट में क्या करेंगे? ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन को लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करेंगे इसको। अब 3 सेक्शन बना लीजिएगा। यहाँ पे पहले सेक्शन में क्या लेंगे हम लोग? 2/k - 1 = 3k + 2। ये देखिए इस दोनों को लिया हूँ दोस्तों। इस वाले बॉक्स में क्या लेंगे? इन दोनों को लेंगे। कैसे लेंगे? 3k + 2 = 7 3k। इस वाले बॉक्स में क्या लेंगे? ये वाला और ये वाला। तो 2k - 1 = 7 = 3k। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? इस नीचे वाले का डिनोमिनेटर के इसके न्यूमरेटर के साथ, इस डिनोमिनेटर का इस न्यूमरेटर के साथ, इसे क्रॉस फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, क्रॉस फॉर्म में चलिए करते हैं। 2k + 2 3k - 1, ये हो जाएगा 2k = 2k + 4। ठीक है दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा? 3k - 3। कैसे हुआ होगा? इस 2 को एक बार k के साथ मल्टीप्लाई, इस 2 का एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का k के साथ मल्टीप्लाई, 3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए k को एक साथ कर देते हैं और नंबर को एक साथ कर देते हैं। यहाँ पे मैं 3k लिखा हूँ, इस 2k को मैं इस साइड लाता हूँ राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा आपका? -2k। इधर मेरे पास क्या है? +4 बचा है और ये आपका -3 इस साइड या लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। तो यह हो जाएगा आपका 7 और ये k का वैल्यू कितना आएगा? 7। इस वाले इक्वेशन के लिए देखते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 3k = 7। ब्रैकेट में क्या करेंगे? k + 2। क्या किया है दोस्तों? इस चीज का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, इस चीज का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। 3 3 जा 9, क्या लिखेंगे? 9k = 7k + 2। 9k माइनस का 7k = 2। क्या हुआ है दोस्तों? ये 7k को मैं इस साइड ट्रांसफर कर दिया हूँ तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 9 में 7 जाएगा तो 2k = 2। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। यह वाला 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना जाएगा? 14। इसको मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं। 14
ये वाला भी आपका 14 आएगा और ये वाला भी 14 आएगा। k इक्वल टू कितना जाएगा 14/2। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 7। देखिए 7 आ गया दोनों साइड। इस वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3k, इसका इसके साथ, ठीक है, और इस वाले का इसके साथ 7k-1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6k इक्वल टू 7k माइनस का 7 1 जा 7। क्या हुआ है 7k और ये 7 1 जा 7। तो क्या हो जाएगा आपका, हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 7k माइनस का 7 इक्वल टू 6k। क्या किया हूँ, इस वाले साइड को मैं लेफ्ट साइड ला लिया हूँ, इस वाले को राइट साइड ला लिया हूँ, ठीक है, तब ये अपनी बैलेंस है। 7k माइनस 6k इक्वल टू प्लस का 7। क्या किया हूँ, ये 6 है, उसको मैंने इस साइड ला लिया है, प्लस का 6 है तो माइनस का 6 हो गया है, और ये प्लस का 7 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 7। ठीक है, देखो 7 में 6 जाएगा तो ओनली k बस बचेगा 1। ये आपका k, यही आपका आंसर है। देखिए k का वैल्यू क्या रहा है हमारे पास 7, यहाँ लिख देंगे हेंस k इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, यही आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इंफिनिटी सॉल्यूशन। अभी इंफिनिटी सॉल्यूशन बना गया है, क्या है दोस्तों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है दोस्तों, इसी में पुट करके देखते हैं हम लोग। गिवन इक्वेशन क्या है, ये है पहला इक्वेशन क्या है के एक्स प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये है दोस्तों, तो आपका a1 का इसको कंपेयर करेंगे। पहले कंपेयरिंग करने के पहले इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई। के एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ दोस्तों। इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पे। इसको कंपेयर करेंगे, ये जो प्लस का 4 है इधर जाएगा तो माइनस का 4 है उधर जाएगा तो प्लस का 4। इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से करेंगे तो क्या होगा, a1 का वैल्यू क्या आएगा k, b1 का वैल्यू कितना आएगा 2, b1 की वैल्यू क्या जाएगा 2, a1 का वैल्यू क्या है k, और ये किसका वैल्यू है c1 का, c1 का वैल्यू 4। इसी तरह गिवन इक्वेशन क्या है 2। क्या दिया है दोस्तों हम लोग के पास, 2 के पास 5x माइनस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5k माइनस 3y इक्वल टू -6। ये क्या किया हो, -6 को मैंने इस साइड कर दिया हूँ। हम लोग इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से करेंगे। तो a2 का वैल्यू कितना आएगा 5, b2 का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 3, और c2 का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से हम लोग को क्या सॉल्यूशन दिया है, इंफिनिटी फॉर इंफिनिटी सॉल्यूशन। क्या होगा दोस्तों इंफिनिटी सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 का वैल्यू कितना है मेरे पास k, और a2 का वैल्यू कितना है 5, और b1 का वैल्यू कितना है 2, और b2 का वैल्यू कितना है 3। चलिए इसको प्रूव करते हैं। k और ये अपॉन 5 इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है 2, और b2 का वैल्यू कितना है माइनस का 3 इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 4। कितने है दोस्तों 4, और ये c2 का वैल्यू कितना है माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं बारी बारी से पुट करके देखता हूँ। इसमें मात्र मैं एक ही कंपेयर करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार इसके साथ इन दोनों को और एक बार इन दोनों को करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का वैल्यू अगर करेंगे पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो सेक्शन बना लेते हैं क्योंकि दो ही वैल्यू मिलेगा हम लोग को। k/5 इक्वल टू 2 माइनस का 3। यहाँ क्या लिखूंगा k/5 इक्वल टू 4/-6। ठीक है, ये कितना जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया दोस्तों,
ये हो जाएगा k इंटू -3 इक्वल टू 2 इंटू 5, k इक्वल टू ये माइनस का 3 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 5 या 10, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बाय माइनस का 3। इसको और क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू -10 बाय 3। ठीक है दोस्तों, इसके लिए चेक करके देखते हैं। -6 इंटू के इक्वल टू 4 इंटू 5, -6k इक्वल टू 20, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 बाय माइनस का 6, तो k इक्वल टू 2 से काटूंगा तो 2 3 जा 6, 2 5 2 1 जा 2 और ये 0, तो कितना आएगा -10 बाय 3। देखिए दोनों का आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है, इसी कारण k का वैल्यू क्या आएगा आपका -10 बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन, फिर से वही है इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों हमारा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 बाय c2। देखिए तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस ky इक्वल टू 7, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हमारे पास 3x प्लस ky इक्वल टू 7 को किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से कंपेयर करेंगे। हमको a का वैल्यू कितना आएगा 3, देखिए a का वैल्यू की जगह कौन बैठा है 3, b1 की जगह कौन बैठा है आपके पास k, और 7 की जगह कौन बैठा है आपके पास c। ठीक है दोस्तों, a1 की जगह 3, b1 की जगह k और c1 की जगह क्या आएगा आपका 7। दूसरा इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है 2x प्लस ये माइनस का 5y इक्वल टू 1, तो किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से कंपेयर करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, a2 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 2, b2 का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 5 और c2 का वैल्यू कितना आएगा 1। ठीक है दोस्तों, किसके सॉल्यूशन है हमारे पास, फॉर इंफिनिटी। इंफिनिटी सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, इंफिनिटी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। पुट करके देखते हैं दोस्तों बारी बारी से। a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू 2 है, तो क्या लिखूंगा मैं 3 बाय 2 इक्वल टू b1 का वैल्यू k है, b2 का वैल्यू कितना है 5, तो क्या लिखूंगा k बाय माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, और तीसरा क्या होगा हमारे पास c1 बाय c1 इक्वल टू 7 और c2 इक्वल टू 1। हमारा आंसर क्या आएगा, हमें यहाँ पे क्या पुट करेंगे 7 बाय 1। देखिए दोस्तों बारी बारी से हम लोग, हमको ये दोनों का वैल्यू एक बार रखेंगे, इन दोनों का वैल्यू एक बार रखेंगे और इन दोनों का वैल्यू तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर दोनों को रखेंगे भी तुम्हारे कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे, एक लाइन बना लीजिए आप, 3 बाई 2 इक्वल टू k बाय माइनस का 5, यहाँ पे क्या लिखूंगा k अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 7 बाई 1। ठीक है दोस्तों, इसमें आंसर क्या क्या आएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जी, -3 इंटू माइनस का 5 इक्वल टू 2 इंटू के। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा -15 इक्वल टू 2k। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k इक्वल टू माइनस का 15, ने क्या किया है लेफ्ट को राइट ला लिया, राइट को लेफ्ट ला लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 बाय 2, ये आपका k का वैल्यू आया। इस वाले सेक्शन के लिए देखते हैं, देखिए दोस्तों इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा k इंटू 1 इक्वल टू 7 इंटू माइनस का 5, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 35। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इतना देर से हमारा k का वैल्यू क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। अब देखिए k का वैल्यू क्या आ रहा है, एक बार 5 बाई 2 आ रहा है, 15 बाई 2 आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है माइनस का 35। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, k के लिए कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस वैल्यू ऑफ k इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्या करेंगे, k का वैल्यू क्या आ रहा है हर बार अलग अलग आ रहा है।
द वैल्यू बिकॉज वैल्यू ऑफ k is different in every section, every इक्वेशन। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग k का वैल्यू आ रहा है, यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इंफिनिटी सॉल्यूशन। इंफिनिटी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, a1 अपॉन a2, आपको याद हो जाना चाहिए, b1 बाय b2 और ये c1 बाय c2 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग बारी बारी से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकालते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 k x माइनस 5y इक्वल टू 2, कंपेयरिंग विथ, किसे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से करेंगे। तो a1 का वैल्यू कितना आएगा 5, b1 का वैल्यू कितना आएगा माइनस का, a1 का वैल्यू कितना आएगा k, देखिए a1 का वैल्यू क्या आएगा k, b1 का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 5 और c1 का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो लिख लेते हैं c1 का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a2, सेकेंड पेयर से करते हैं, a2x b2y इक्वल टू c2 से, सेकेंड पेयर है आपका। तो a1 का वैल्यू कितना, a2 का वैल्यू कितना है आपके पास, देखिए दोस्तों ये a2 का वैल्यू कितना आएगा 2 और b2 का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 3 और c2 का वैल्यू कितना आएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो इसको ले लेते हैं, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू कितना आएगा -3 और c2 का वैल्यू कितना आएगा 12। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फॉर इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्या होता है c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों, a1 का वैल्यू कितना है k और a2 का वैल्यू कितना है 2, तो k बाय 2 इक्वल टू b1 कितना है आपके पास माइनस का 5 और b2 कितना है माइनस का 3, तो -5 बाय माइनस का 3 इक्वल टू c1 कितना है आपके पास 2 और c2 कितना है आपके पास 12, c2 कितना है आपके पास 12, तो कितना जाएगा 2 बाई 12। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखिए पहले तो हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, देखिए दोस्तों बारी बारी से रख के देखते हैं हम लोग। k1 के लिए क्या आएगा k बाई 2 इक्वल टू -5 बाई माइनस का 3, k1 बाई k2 इक्वल टू कितना आएगा 2 बाई 12। ठीक है, ये दोनों को एक बार कंपेयर किए हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक बार इस दोनों को कंपेयर किए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k बाई 2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 5 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 3k इक्वल टू 2 इंटू 5, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बाई 3। ठीक है दोस्तों, k 12k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, समझ आया दोस्तों, ये k 12k और ये दोनों का वैल्यू कितना आएगा ये, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बाई 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, k का वैल्यू कितना आ रहा है 1 बाई 3। ठीक है, बुक का आंसर क्या रहा है आपका 24 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, ये सीजी बोर्ड के बुक में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है गलत है, इस कारण इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, बनेगा ऐसा, लेकिन आपका सॉल्यूशन क्या होगा, के का कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए क्या कह सकते हैं के का कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, हेंस वैल्यू ऑफ के इज नॉट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x इक्वल टू 2 एंड
देन y इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू निकालना है, 7x माइनस 4y इक्वल टू p है। हमको क्या दे दिया गया है, गिवन क्या दिया है, x इक्वल टू कितना दे दिया गया है आपको 2 और y इक्वल टू कितना दे दिया गया है 4। तो हमको इक्वेशन क्या दिया गया, फाइंड क्या करना है हम लोग को, p को फाइंड करना है। इक्वेशन क्या दिया गया है, 7x माइनस 4y इक्वल टू p, तो 7 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 इक्वल टू p। ठीक है दोस्तों, पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 4 जब 14 और ये 16 इक्वल टू p। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2। मैंने क्या किया है, इसमें x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख दिया, y का वैल्यू कितना रख दिया 4, और सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। p का वैल्यू कितना आएगा 2, p इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्ट्रेट लाइन इज 2x minus ky equal to 9 passes through the point ये -1 और -1 से पास हो रहा है। ये किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन होता है जो कहीं से पास हो रहा है। उस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, 1 और -1 एक जगह है, वहां से क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ये x का वैल्यू हो जाता है और ये y। अगर कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो पहला वाला x रहता है, दूसरा वाला y रहता है। बस हम लोग को क्या पुट करना है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब चैप्टर नंबर 6 में अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो जब भी हम लोग के पास ऐसा ही लिख के आया तो पहला वाला x रहता है और दूसरा वाला क्या रहता है, y रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9। ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस के इंटू माइनस का 1 इक्वल टू 9। ये 2 माइनस माइनस का प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 9। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को मैं इस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, 9 माइनस का 2, k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7। यही आपका आंसर है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, टेस्ट वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफिनिटी सॉल्यूशन और आपका नो सॉल्यूशन। हम लोग को चेक करके बताना है, टेस्ट करके बताना है कि जो दिया गया इक्वेशन है कौन सा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है, इनफिनिटी सॉल्यूशन रखता है, या तो फिर नो सॉल्यूशन रखता है। ठीक है, इफ हैज यूनिक सॉल्यूशन, अगर उसके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है हम लोग को क्या चीज का फाइंड करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से क्या होगा आपके पास 4x प्लस 7y इक्वल टू 18। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर देंगे, a1 x पेयर 1 से कंपेयर कर देंगे, प्लस b1y इक्वल टू c1 से कंपेयर कर देंगे। तो a1 का वैल्यू कितना आएगा 4, b1 का वैल्यू कितना आएगा 7 और c1 का वैल्यू कितना आएगा 18। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 4 कंपेयरिंग विथ, इसे कर देंगे पेयर नंबर 2 से, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से कंपेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी कंपेयर करूंगा तो a2 का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास 2, b2 का वैल्यू कितना आएगा 1 और c2 का वैल्यू कितना आएगा 4। कैसे आया होगा देखिए दोस्तों, a1 की जगह कौन, a2 की जगह कौन बैठा है 2, b2 की जगह कौन बैठा है 1 और c2 की जगह क्या बैठा है 4 बैठा है। इसी कारण ये सब चीज आएगा। ठीक है, हम लोग को चेक करके देख लेते हैं। आप a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 4/2। देखिए a1 4 है, a2 कितना है 2 है, b1 कितना है 7 है, b2 कितना है 1 है। तो b1 अपॉन b2 4/1 नहीं 7/1 और c1/c2 कितना आएगा 18/4। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखूंगा तो यही मैच नहीं हो रहा है मेरा, a1 अपॉन a2 नहीं मैच हो रहा है b1/b2 से। तो हमारा ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन दोस्तों। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको आंसर को चेक करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू भी निकालेंगे। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास 4x प्लस 7y इक्वल टू 18। ये है दोस्तों इक्वेशन 1।
और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 4। देखिए दोस्तों, इसके हम लोग x के दोनों कोफिशिएंट को मैच करके देखते हैं, मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसके भी y के कोफिशिएंट को मैच करके देखते हैं, मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करके इक्वल दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इक्वेशन नंबर 2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का। इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का, ये वाला 2 का। उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 का, ये वाला 4 है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये करूंगा तो ये x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8x, ये क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 7 जा 14, 2 18 2 जा 36, क्या हो जाएगा 36। कैसे लिखेंगे, 2 4 जा 8x प्लस 2 7 जा 14y इक्वल टू 2 8 जा 36। उसी तरह देखिए दोस्तों इसको, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8x प्लस 4y इक्वल टू 4 4 जा 16। माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस। अब ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 10y इक्वल टू 6 में 6 जाएगा तो 0, 3 में 1 जाएगा तो 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/10, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, y का वैल्यू मिल गया तो मैं x का वैल्यू कहीं से भी निकाल सकता हूँ। पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों हमारे पास, 4x प्लस 7y इक्वल टू 18, 4x प्लस 7y इक्वल टू 18। ठीक है दोस्तों, तो y का वैल्यू क्या रखेंगे, 4x प्लस 7 इंटू 2 इक्वल टू 18, 4x इक्वल टू 4x प्लस 14 इक्वल टू 18, 7 2 जा 14, 4x इक्वल टू, ये 14 को किधर शिफ्ट कर दूंगा दोस्तों, इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, ये जाएगा 18 माइनस 14, तो 4x के इक्वल टू क्या जाएगा, 18 में 14 को माइनस कर देंगे तो 4, x इक्वल टू कितना जाएगा, 4/4, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1, 4 1 जा 4। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, यही आंसर है। थैंक यू।